स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान बायोलॉजी के पहले अध्याय जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी पिछले वीडियो में जो हमारा इस चैप्टर का पहला वीडियो था, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, परिचय का क्लास था, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो जैव प्रक्रम है, यह जैव प्रक्रम दरअसल क्या होता है। तो वहां आपने विस्तार से इसकी चर्चा सुनी थी कि सजीवों में जीवन के अनुरक्षण के लिए, जीवन के मेंटेनेंस के लिए जो क्रियाएं आवश्यक होती है, जो क्रियाएं जरूरी होती है, उन्हीं क्रियाओं को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और जितनी भी क्रियाएं हैं जो जैव प्रक्रम होती है, तो हम लोगों ने वहां चर्चा किया था कि कुल 4 जैव प्रक्रम हैं जो सजीवों के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जो जैव प्रक्रम है, यह मुख्य रूप से पोषण है, श्वसन है, वहन या परिवहन है और उत्सर्जन है। और ये चारों क्रियाएं जो है, जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें से 4 क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने एक एक करके सबको पढ़ना आज शुरू कर रहे हैं। किए थे, पिछले क्लास में भी चर्चा वैसे हुई थी कि पोषण, श्वसन, वहन या परिवहन और उत्सर्जन, ये 4 प्रमुख क्रियाएं होती है सजीवों में, जो जीवन के अनुरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और इन्हीं क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो आज हम लोग उसी में से, इन चारों क्रियाओं में से जो पहली क्रिया है, या कह सकते हैं जैव प्रक्रम का जो पहला प्रकार है, आज उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और पहले प्रकार का जैव प्रक्रम है पोषण, न्यूट्रिशन कहते हैं अंग्रेजी में। परिभाषा देखिए, लिखा गया है, सजीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्ति हेतु भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब संसार में जितने भी सजीव हैं, उनको जीवित रहने के लिए, अपने दैनिक गतिविधियों को करने के लिए, अपने दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए निश्चित रूप से संसार के हर एक जीवों को ऊर्जा की जरूरत होती है, एनर्जी चाहिए उसको। और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सजीव कहीं ना कहीं भोजन ग्रहण करता है। भले वो भोजन पौधे से प्राप्त हो, जंतुओं से प्राप्त हो, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त हो, लेकिन प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे पदार्थों से या दूसरे विधियों से, भिन्न भिन्न विधियों से वो भोजन की प्राप्ति करता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। और सजीव जो ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करता है, इसी क्रिया को, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को या इसी प्रक्रम को हम लोग पोषण कहते हैं। अर्थात पोषण एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। देखिए परिभाषा एक बार फिर से देख लेते हैं। सजीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्ति हेतु भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। सजीव कहने का मतलब यहाँ कोई भी सजीव हो सकता है। वो बड़े जीव भी हो सकते हैं, छोटे जीव भी हो सकता है, पौधा भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। जितने भी सजीव हैं संसार में, उसे ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा की पूर्ति के लिए सजीव जो भोजन ग्रहण करता है, इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम लोग पोषण कहते हैं। और पोषण एक प्रकार का जैव प्रक्रम है, एक प्रकार का लाइफ प्रोसेस है। अब आइए बात करते हैं कि आखिर ये भोजन क्यों जरूरी है, पोषण की क्या आवश्यकता है। जब कोई भी क्रियाएं होती है हमारे शरीर में हो या हमारे अगल बगल, हमारे अड़ोस पड़ोस में होती है, तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इस क्रिया की क्या आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग चर्चा करें कि अभी वर्षा हो रही, बरसात का समय है, वर्षा क्यों होती है, वर्षा की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात तो आप अचानक से कह देंगे कि अभी बरसात का मौसम है, वर्षा अगर नहीं होगी तो हमारे यहाँ धान की खेती नहीं होगी। धान का उत्पादन, या कह सकते हैं जो खरीफ फसल है, अभी खरीफ फसल का समय चल रहा है, तो धान का उत्पादन अगर ठीक से नहीं होगा, धान का उत्पादन अच्छे तरीके से हो, इसके लिए वर्षा का होना बहुत ही आवश्यक है, एक बात। दूसरी बात, वर्षा और सभी कारकों को भी निर्धारित करता है कहीं न कहीं, कि हमारे पर्यावरण में जो जल की मात्रा कायम रहती है, जल की मात्रा संतुलित रहती है। या जो लोग 9th में पढ़े होंगे जल चक्र के बारे में, हाइड्रोलिक साइकिल के बारे में, या तो वो जो वाटर साइकिल था, जल चक्र था, तो वो जल चक्र भी इसी जल चक्र का जो कहिए अनवरत ये चक्र चलता है, वह भी वर्षा के कारण ही संभव होता है। अगर वर्षा नहीं होगी तो फिर ये जल चक्र भी रुक जाएगा
और संसार के भिन्न भिन्न हिस्सों में जल संकट की भीषण समस्या उत्पन्न होगी। तो फिर उसी तरह से ये पोषण की क्या आवश्यकता है, पोषण क्यों चाहिए? तो देखिए, इस जो अगला लाइन है अब यहाँ परिभाषा के बाद, वहां आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि पोषण की क्रिया में प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग सजीवों द्वारा विभिन्न दैनिक कार्यों को संपन्न करने, नए ऊतकों या अंगों के विकास एवं पुराने ऊतकों या अंगों की मरम्मती में किया जाता है। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको गौर से समझना है हम लोगों को कि आखिर इस पोषण की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले तो पोषण क्या है, हम लोग इस पर चर्चा किए। और पोषण दरअसल सजीवों में होने वाला एक जैव प्रक्रम है और जिसके अंतर्गत सजीव ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन का मतलब मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि भोजन का मतलब दाल भात रोटी सब्जी ये भोजन नहीं है। भोजन का मतलब अलग अलग जीवों का अलग अलग भोजन हो सकता है दाल भात रोटी सब्जी आपके लिए भोजन होगा, लेकिन गाय भैंस घास भूसा खा के रहती है। कुछ जीव है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, कोई पत्ते खा के रह जाते हैं, कोई सड़े गले पदार्थों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो मतलब भिन्न भिन्न जीवों का भोजन अलग अलग हो सकता है और होता भी है, जो आपने देखा होगा अपने अगल बगल के जीवों को ग्रहण करते हुए। आखिर इस भोजन का उद्देश्य क्या होता है? तो भोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि हम जो अपने दैनिक जीवन में इतनी सारी क्रियाकलापें करते हैं, कार्य करते हैं, चलते हैं, बातें करते हैं, किसी बोझा को उठाते हैं या फिर नित्य क्रिया करते हैं, तो इन क्रियाओं को करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए और उस ऊर्जा की पूर्ति भी इसी भोजन से होती है। वही बात लिखा गया है कि पोषण की क्रिया में प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग सजीवों द्वारा विभिन्न दैनिक कार्यों को संपन्न करने, जो दैनिक मतलब जो डेली का कार्य है आपका, उसको संपन्न करने के लिए ऊर्जा चाहिए। नए ऊतकों या अंगों के विकास, अब देखिए जब कोई भी जीव की उत्पत्ति होती है, मानव भी जब जन्म लेता है या अन्य जानवरों में कोई जीव उत्पन्न होता है, तो आप देखेंगे गौर से समझेंगे इसको कि उसमें सभी अंगों का विकास नहीं हो जाता है एक साथ, धीरे धीरे अंगों का विकास होता है। और धीरे धीरे जो अंगों का विकास होता है तो उसमें आपने देखा होगा, आपने समझा होगा कि शुरुआती दौर में सभी जीवों में सभी अंगों का विकास नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो उस समय जन्म के समय दांत नहीं रहता हमारे मुंह में, या फिर इतने बड़े बड़े बाल नहीं रहते हैं, और सारे ढेर सारे अंग हैं जो नहीं रहते हैं, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अंगों का विकास होता है। और अंगों का सही से विकास हो इसके लिए भोजन ही एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जो अंगों के विकास में उपयोगी होता है। तो वही लिखा गया है, नए ऊतकों या अंगों के विकास एवं पुराने ऊतकों या अंगों की मरम्मती। अब भोजन का एक सबसे बड़ा यह भी कार्य है कि जो नए अंग होंगे नए ऊतक होंगे उसका तो विकास करेगा ही भोजन। इसलिए कहा जाता है जो छोटे बच्चे रहते हैं जिनमें वृद्धि दर काफी तेज रहती है, उनको कहा जाता है संतुलित और पौष्टिक भोजन देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर सही भोजन नहीं मिलेगा तो उसके शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा, और सही पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, उसमें पर्याप्त या संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब नए नए अंगों, चूंकि छोटा बच्चा है उनमें विकास की दर काफी तेज है, नए नए अंग विकसित हो रहे हैं, ऊतक और कोशिकाएं बन रही है, तो उसके लिए पोषण चाहिए, भोजन चाहिए। इसलिए भोजन का काम हो गया, दैनिक जीवन में कार्य तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हम लोग भोजन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उस भोजन से हम लोग नए अंगों या ऊतकों का विकास भी करते हैं। साथ में जो ऊतक या अंग हमारे शरीर में पहले से है, अगर किसी कारणवश उन अंगों में कोई खराबी आ जाए, कहीं टूट फूट हो जाए, आपने देखा होगा कभी कार्य करते समय कहीं खरोंच लग गई, चोट लग गई, तो हर एक बार हम लोगों को उसके लिए दवाई नहीं खानी पड़ती है या अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ ऊतक या अंग है जो जिनमें खराबी आ जाती है, तो हमारा शरीर खुद ब खुद उसकी मरम्मती कर लेता है, रिपेयरिंग कर लेता है। तो ये रिपेयर करने का जो काम है यह भी भोजन ही करता है। हम लोग बीमार होते हैं, लोग कहते हैं संतुलित भोजन लीजिए, आराम कीजिए, कई बीमारियां अपने आप भी ठीक हो जाती है। तो वो उसी दौरान क्या होता है कि जो भोजन हम लोग लेते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, तो उस भोजन से क्या होता है, हमारे शरीर को सही पोषण मिलता है, और उस पोषण के दौरान जो ऊर्जा बनती है शरीर में, उस ऊर्जा से पुराने अंगों या पुराने ऊतकों में अगर कोई खराबी है, कोई क्षतिग्रस्त हो गया कोई भाग, तो उसकी खुद ब खुद रिपेयरिंग भी हो जाती है, मरम्मती भी हो जाती है।
इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भोजन का 3 मुख्य कार्य है। एक तो दैनिक जीवन के विभिन्न विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा नए अंगों और ऊतकों को, नए अंग या ऊतकों के निर्माण में मदद करना, और तीसरा पुराने अंग और ऊतक में अगर कोई खराबी आती है तो उसकी मरम्मती करना, उसका रिपेयर करना, ये भोजन का कार्य हो गया। तो अब पोषण की परिभाषा को हम लोग फिर से एक बार दोहराते हैं। सजीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्ति हेतु भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण की क्रिया में प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग सजीवों द्वारा विभिन्न दैनिक कार्यों को संपन्न करने, नए ऊतकों या अंगों के विकास एवं पुराने ऊतकों या अंगों की मरम्मती में किया जाता है। यह हो गया पोषण और पोषण के उद्देश्य कि पोषण क्यों जरूरी है हमारे लिए। अब आते हैं हम लोग पोषण के प्रकार पर। यहां देखिए लिखा गया है पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब प्रश्न उठता है कि यह पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो गौर से देखिए, पोषण के बारे में वैसे आपने निचली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। पोषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं और नाम इतना अच्छा रखा गया है दोनों प्रकार के पोषण का कि नाम से ही यह क्लियर हो जाता है। एक है स्वपोषी पोषण या स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा है परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये 2 प्रकार के पोषण है। नाम हर हाल में सभी लोग याद रखेंगे और वैसे अभी जब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो नाम सुन करके ही आपको याद हो जाएगा। स्वपोषी, स्व मतलब अपने आप, सेल्फ, इसको स्वपोषी पोषण कहते हैं, और एक है परपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पर का मतलब हो गया दूसरे पर निर्भर रहना। अब देखिए क्या होता है कि पोषण की जो क्रिया है उस पोषण के दृष्टिकोण से अधिकांश जीव ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बना लेता है, उसको अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर, दूसरे पदार्थ कह सकते हैं जीवों या पौधों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुछ जीव जो अपना भोजन खुद तैयार करता है वैसे जीव को ही हम लोग स्वपोषण कहते हैं, वैसे जीव को तो स्वपोषी कहते हैं, और पोषण के इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण या स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब यहाँ गौर से इसको सुनिएगा, समझिएगा। स्वपोषी पोषण में लिखा गया है, सबसे पहले मैं 1-2 चीज और आपको बता दूं कि ये जो स्वपोषी पोषण है इसका अंग्रेजी भी आप देख लीजिए बहुत अच्छा। एक इसमें शब्द है ऑटो और ट्रॉफिक, ये 2 शब्दों के मेल से बना है। आइए पहले परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ स्वपोषी पोषण में लिखा गया है पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। कितना एकदम सिंपल डिफिनेशन है कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें सजीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। मतलब जब कोई जीव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहे, मतलब अपना भोजन खुद तैयार करे, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव का सहारा नहीं लेना पड़े, तो वैसे पोषण की क्रिया को या उस प्रकार के पोषण को हम लोग स्वपोषी पोषण या स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अंग्रेजी बहुत सरल है, सिंपल है। ऑटो का मतलब होता है, जैसे हमने कल कहा था आपको कि जैसे ऑटोमोबाइल्स होते हैं उस तरह के वाहन जो खुद चलते हैं। जैसे हम लोग साइकिल है तो उसको चलाना पड़ता, रिक्शा है उसको भी चलाना पड़ता, ठेला गाड़ी को खींचना या धकेलना पड़ता है। लेकिन अगर आप बाइक चलाते होंगे, आप ऑटो रिक्शा को चलाते हुए देखे होंगे, बस या कार को चलाते हुए देखे होंगे, तो वहां आपने अनुभव किया होगा कि वो पेट्रोल, डीजल या इस तरह के अन्य ईंधनों की सहायता से चलता है। उसमें हम लोग अपनी ऊर्जा नहीं लगाते हैं, बस हम लोग बैठ के ड्राइविंग करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ जो स्वपोषी पोषण है, तो ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, अपने आप। AUTO ऑटो जो है यह लैटिन शब्द है, इसका मतलब ही होता है अपने आप। ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो जब कोई जीव अपना पोषण खुद तैयार कर ले, अपना भोजन खुद तैयार कर ले, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहे, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहे, तो इस प्रकार के पोषण को हम लोग कहते हैं स्वपोषी पोषण या स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए फिर लिखा गया है कि जिन जीवों में
इस विधि से पोषण होता है उन्हें स्वपोषी कहते हैं। अब उस जीव को कहते हैं स्वपोषी, कि जो जीव हैं, जिन जीवों में इस विधि से, इस विधि का मतलब यहाँ यह हो गया कि ये स्वपोषण विधि से, स्वपोषी विधि से या स्वपोषण विधि से जिन जिन जीवों में पोषण की क्रिया संपन्न होगी वैसे जीव को हम लोग कहेंगे स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से जीव हैं जिसमें इन विधियों, इस विधि से पोषण की क्रिया होती है। यहां लिखा गया है सभी हरे पौधे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। अब आप कहेंगे पौधे तो सभी हरे होते हैं, लेकिन याद कीजिए कुछ कुछ पौधे हैं जो हरे नहीं होते हैं। जैसे आपने वो अमरबेल या अमरलत्ती को देखा होगा, उसकी जो वो लंबे लंबे रेशे होते हैं धागे की तरह, वो पीला रंग का होता है। या उस तरह का कुछ क्रॉटन भी फूल होता है, उसमें भी कुछ रंगीन पत्तियां होती है, लेकिन अधिकांश पौधे हरे होते हैं। तो जितने भी हरे पौधे हैं और कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब नील हरित शैवाल का नाम आपने सुना होगा, ये सब कुछ सूक्ष्म जीव है और सभी हरे पौधे हैं। ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें पोषण की क्रिया खुद ब खुद संपन्न हो जाती है। इनको अपने पोषण के लिए, इनको अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे जीवों में स्वपोषी पोषण की क्रिया होती है। तो मुख्य रूप से जो बातें निकलकर सामने आई कि स्वपोषी पोषण कहाँ होगा, तो याद रखना है स्वपोषी पोषण होगा हरे पौधे में। जितने भी हरे पौधे, आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, तरह तरह के प्लांट्स आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं, और जो पौधे हरे हैं, चाहे वो घास हो या फिर बरगद पीपल का बड़ा बड़ा, आम का, कटहल का बड़ा बड़ा वृक्ष हो, हरे पौधे हैं। तो हरे पौधे में, सभी हरे पौधे में स्वपोषी पोषण ही होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही होता है। अब प्रश्न उठता है कि हरे पौधे में आखिर कैसे हो जाता है स्वपोषी पोषण? कोई तो तरीका होगा, कोई तो टेक्निक होगा जिसके सहारे हरे पौधे अपना भोजन खुद तैयार करते होंगे, स्वयं तैयार करते होंगे। तो वही एक तरीका है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस है, ये प्रकाश की सहायता से, और संश्लेषण का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें प्रकाश के सहायता से हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इसी क्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। आइए देखते हैं, यहां प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखा गया है, हरे पौधे द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और मिट्टी या भूमि से जल H2O ग्रहण करके सूर्य प्रकाश, सनलाइट तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज C6H12O6 निर्माण करने की प्रक्रिया को, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब सुनिए कि हरे पौधे द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और मिट्टी से जल H2O ग्रहण करके सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज C6H12O6 निर्माण करने या बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि जितने भी हरे पौधे हैं, उन सभी हरे पौधे में स्वपोषी पोषण होता है या स्वपोषण होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। और जब हरे पौधे में स्वपोषी पोषण होता है तो कोई न कोई तो मैकेनिज्म होगा, कोई न कोई तो प्रक्रिया होगी जिसके कारण हरे पौधे में स्वपोषी पोषण होता होगा। तो वही प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही हरे पौधे में स्वपोषी पोषण की क्रिया संपन्न होती है। और हरे पौधे में आप सभी जानते हैं कि उसका जो पत्ती है या जो हरा भाग है, उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक तरह का पिगमेंट है, वर्णक है, जिसके कारण पौधे की पत्तियां या अन्य भाग हरे होते हैं। मतलब जहां जहां भी पौधा में आपको हरा भाग दिखाई देता है, वहां क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक प्रकार का वर्णक है जो 9th क्लास में आप पढ़े थे। और उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में
और सूर्य से प्रकाश लेकर के हरे पौधे क्या करता है, वायुमंडल में जो हवा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, और मिट्टी से जहां पौधे लगे रहते हैं उस मिट्टी में रहता से अवशोषित कर लेता है जल, पानी। तो जल ले लिया मिट्टी से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, पत्तियों में हरा है तो पहले से क्लोरोफिल है, और सूर्य से प्रकाश ले लिया। इन चारों चीजों की मदद से पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और भोजन जो बनता है तो इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण का मतलब ही है निर्माण करना, टू बिल्ड अप, निर्माण करना। तो प्रकाश संश्लेषण इसलिए इसका नाम पड़ा। ऐसा नहीं है कि प्रकाश का निर्माण होता, आपको याद रखना है कि प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है, प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण है। आइए हम लोग इसको, चूंकि आपने पहले केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रियाओं को भी जाना है, तो यहाँ हम लोग रिएक्शन के द्वारा भी इसको, अभिक्रिया के द्वारा भी जानने का प्रयास करेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसको किस तरीके से आप लिख सकते हैं समीकरण के रूप में, वही यहाँ दर्शाया गया है। 6CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, प्लस 12H2O, 12 अणु जल आ गया, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जल कहाँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आया, वायुमंडल से। जल कहाँ से गया, मिट्टी से। और किसकी उपस्थिति में, तो सनलाइट, सूर्य प्रकाश, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके C6H12O6 बनाता है। यही C6H12O6 जो है यह कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है, जो भोजन कहलाता है, पौधे के द्वारा तैयार किया गया भोजन है। साथ में ऑक्सीजन गैस भी 6O2 देख रहे हैं, 6 अणु ऑक्सीजन गैस भी मुक्त हो रहा है, और 6H2O जल के अणु का भी निर्माण हो रहा है। तो कहने का मतलब ये पूरी अभिक्रिया जो आप देख रहे हैं ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। और जितने भी स्वपोषी जीव हैं, हरे पौधे हो या सूक्ष्म जीव हो, जितने भी स्वपोषी जीव हैं उन सभी जीवों में इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, और पौधे पोषण की क्रिया में अपने द्वारा तैयार किए गए उसी भोजन का उपयोग करते हैं। इसलिए हरे पौधे को स्वपोषी माना जाता है, क्योंकि उसको अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होती है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हरे पौधे को स्वपोषी माना जाता है। या इस तरह के अन्य कुछ जो सूक्ष्म जीव है, तो उन सूक्ष्म जीवों में भी इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही भोजन का निर्माण खुद ब खुद हो जाता है। इसलिए ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इस प्रकार से अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस स्वपोषी पोषण को समझ गए होंगे कि स्वपोषी पोषण नाम से क्लियर है, स्व मतलब अपना, या अंग्रेजी याद रखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब भी होता है सेल्फ, स्वयं। जो जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं है, अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, अपना भोजन खुद बनाता है, वैसे जीवों को हम लोग स्वपोषी जीव कहते हैं। और पोषण की इस क्रिया को, पोषण की इस प्रक्रिया को, या पोषण की इस विधि को स्वपोषी पोषण या स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अभी और सब बातें हैं, हम लोग जानेंगे कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्यों भोजन का निर्माण हो जाता है। और जो भोजन यहाँ बनता हुआ आपको दिख रहा है C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, पौधे देखिए कितने उपकारी हैं। इसलिए हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, वहाँ पेड़ पौधे लगाना कितना लाभदायक है। यह जो C6H12O6 है, यह खुद तो पौधा अपना उपयोग करता ही है भोजन, और जो भोजन बच जाता है उसको मानव या अन्य जंतु, हमारे आपकी तरह अन्य जीव भी उसी भोजन का उपयोग करता है। तो आप समझ सकते हैं कि पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। ऑक्सीजन गैस भी मुक्त कर रही है, आप देख पा रहे हैं O2 जो है 6O2, ये ऑक्सीजन गैस भी, मतलब कहा जाए कि पौधे हमारे लिए भोजन और सांस ये दो व्यवस्था कर रहा है। और वर्षा भी तो पौधे के कारण ही हो रहा है। अगर पौधे नहीं लगाएंगे, वृक्ष की संख्या घट जाएगी तो निश्चित रूप से वर्षा भी कम होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सांस लेने की क्रिया हो, या भोजन ग्रहण करने की क्रिया हो, या जल प्राप्त करने की क्रिया हो, ये कहीं ना कहीं पौधे के द्वारा ही नियंत्रित हो रही है।
इसलिए हम सबों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें कई तरीके से फायदा पहुंचा रहा है। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि जितने भी हरे पौधे हैं, जितने भी स्वपोषी जीव हैं, वो हमारे लिए काफी लाभदायक है, क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक तो अवशोषित कर लिया, और भोजन तो दिया ही हमें, साथ में ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये हरे पौधे हमारे लिए काफी उपयोगी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास, जहां हम लोग पोषण पर चर्चा किए कि आखिर पोषण क्या होता है, फिर इस पोषण के क्या क्या उपयोग हैं, क्यों पोषण जरूरी है, इस पर भी चर्चा हुई, पोषण के प्रकार पर चर्चा हुई, और फिर हम लोगों ने स्वपोषी पोषण को भी जानने का प्रयास किया। लेकिन स्वपोषी पोषण में अभी और कुछ बातें बची हुई है, जिस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप सबों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद हुआ होगा, बातें समझ में आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक उन्हें बताइए कि अब इस चैनल पर रेनबो साइंस सर्किट, जो एक बहुत ही कह सकते हैं कि लंबे समय से आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बना रहा है, तो वहां पर अब आपको आसानी से बायोलॉजी का क्लास भी उपलब्ध हो रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास जैसे कि पीछे आपने पढ़ा है, तो अब बायो का क्लास भी आपके लिए उपलब्ध हो रहा है। तो आप अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक इस बात को बताइए, शेयर कीजिए। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फिर आपसे अब मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर इसी स्वपोषी पोषण के और जो बातें बच गई है उसको लेकर के मिलेंगे। तब तक आप घर में रहिए, ठीक से रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए। बस विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद। जय हिंद।